ओम अलग सभी को। हमने अक्सर देखा है कहीं भी सफ़र करते हुए, कहीं बार फील्ड में, जैसे मान लिया हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, या ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ पे लोग खड़े होकर कोई इंतज़ार करते हैं, तो वहाँ पे मैंने अक्सर देखा, कई बार तो हमें ऐसे नौजवान मिलेंगे जो किसी बुज़ुर्ग को देखकर ये कहेंगे आप बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाता हूँ। और कई बार मैंने ऐसे देखा, अगर कोई बुज़ुर्ग खड़ा है और भीड़ में परेशान हो रहा है और बार बार धक्के लग के उस जवान के ऊपर गिर रहा है, परेशान हो रहा है, बल्कि वो सीट देने की बजाय, उसको सम्मान देने की बजाय उसको धिक्कारते हैं, ओए बूढ़े आराम से खड़ा हो, खड़ा नहीं हो जाता, इस टाइप की बात। और ऐसे ही हमने काफ़ी जगह ऐसा देखा कि अच्छे पद पर हैं लड़के लड़कियां, वो किसी का सम्मान नहीं करते। अगर उनके हाथ में कोई जजिंग पावर है, कहीं भी वो फैसले लेते हैं बैठकर, न्याय की बात नहीं करते और ना किसी बुजुर्ग की सुनते हैं। देखिए, जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो सोचने की क्षमता भी थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, उन्हें सोचने और बोलने का हमें समय देना चाहिए और जांच परख कर न्याय करें। दूसरे के दर्द में आदमी जाएगा जब उसने अपने बड़ों से संस्कार सीखे हों, बुजुर्गों के पास बैठा हो, तो जब बच्चा इनमें जाता है। तो मैं सभी जितने हमारे युवा हैं, नौजवान, आपने पढ़ लिख कर बहुत शिक्षा पाई, बहुत ज्ञान प्राप्त किया, मैं उसको कहूँगा आपने एक अच्छा अक्षर ज्ञान प्राप्त किया, एक रोज़गार के लिए, एक पढ़े लिखे समाज में रहने के लिए। इसके साथ साथ आपको जो अपने बुजुर्गों से, अपने परिजनों से अच्छे संस्कार मिले, उनको भी अपने दिल में हमेशा संजोए रखें। जब अक्षर ज्ञान के साथ साथ ये संस्कार भी मिल जाते हैं तो हम केवल पढ़े लिखे नहीं रहते, हम एक विद्वान हो जाते हैं। और एक विद्वान पुरुष, एक विद्वान स्त्री या हमारी बेटी बेटे जो भी हैं, वो कभी गलत न्याय की तरफ नहीं चलते, कभी अन्याय नहीं करते। तो इसलिए हमारे जीवन में संस्कारों का होना जरूरी है। संस्कार कहाँ से मिलते हैं हमें? संस्कार जब बच्चा पैदा होता है, उसमें ना तो गुण होते हैं ना दोष होते हैं, उसको कुछ नहीं पता होता जब वो आंखें खोलता है। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता है, हमारे माँ बाप हमें क्या सिखा रहे, वो किस टाइम उठते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, या आपके जो बड़े हैं, दादा हैं, दादी हैं, उनका कैसे सम्मान करते हैं, या और घर में बुजुर्ग हैं, उनको किस तरह से डील कर रहे हैं, वो कैसे पेश आ रहे हैं, उनको समय पे खाना देते हैं, उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं, उनका कितना आदर कर रहे हैं। इन बातों को बच्चा जन्म से देखता है। आपके घर के लोग जन कल्याण में कितने हैं, कितने अपरिचित लोग हैं आपके परिवार वालों की जिंदगी में जो आए, जिनका उन्होंने दुख का निवारण किया, फाइनेंशियली मदद की, हर एक बाहर वाले लोगों के दुख में भी खड़े हुए। ऐसी बातें आपके घर में जरूर होनी चाहिए। और जब ये सब जन कल्याण की बात हो, अपने बुजुर्गों की सेवा की बात हो, तो अपने बच्चों को साथ रखें और उनको समझाएं, बेटे बड़े होके आप भी ऐसे करना। और बच्चों का फर्ज बनता है उन बातों को अपने दिल में उतारे रखें हमेशा। और कहीं भी जब आप फील्ड में बहुत बड़े पद पर जाएं, तो इन संस्कारों को भी साथ में जोड़ें। खाली ये सबूत ना देखें, कई बार सबूत भी झूठे हो जाते हैं।
एक गरीब इंसान, परेशान इंसान, लाचार इंसान, समाज का मारा हुआ इंसान, परिवार का मारा हुआ इंसान, ऐसे बड़े बड़े लोगों की तेज आवाज़ के नीचे दब के रह जाता है, उसकी आवाज़ उठ नहीं पाती। और मैं कहता हूँ, जिस ऑफिसर ने, जिस बच्चे ने अपनी लाइफ में जो मैंने समझाया, घर में ये सब देखा हो, वो सोच विचार कर ही न्याय करेगा। तो संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है जिंदगी में। मैं फिर कह रहा हूँ, बिना संस्कार के आप पढ़े लिखे तो हो सकते हैं, पर विद्वान नहीं हो सकते। तो संस्कारों को अंदर संजोए रखें और विद्वान बने। और सभी माँ बापों से मैं ये कहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने बड़ों का सम्मान करें, ताकि ये बच्चे बड़े होकर आपका भी सम्मान करें, आपका भी आदर करें। और मेरे जितने नौजवान बेटे भाई जो भी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और मेरी बातों पे अमल करें। ये आपके जीवन बड़े सुखदायी हैं। जब आप किसी आदमी को सही न्याय देते हैं, उसके कष्टों का निवारण करते हैं, उसकी दुआ आपके लिए परमात्मा तक जाती है। और जब कोई ये कहता है ना, ऐसा गरीब आदमी, ऐसा बुजुर्ग, ऐसा निर्धन इंसान, ऐसा लाचार इंसान, ऐसा समाज से बहिष्कृत इंसान, जिसको आप इंसाफ दिला दो उसके दर्द को समझकर, वो जब आपको यूँ कहता है ना, मेरी ज़िंदगी बना दी बेटा, और आपके सिर पे वो हाथ रख दे, सोच लो परमात्मा की कृपा शुरू हो गई। तो मुझे यही समझाना था, आप इस रास्ते पे चलें। बुजुर्गों की कृपा में ही परमात्मा की कृपा जुड़ी हुई है। चाहे वो आपके परिवार के हों, चाहे बाहर के हों, चाहे गांव के हों, चाहे कोई भी हों, गरीब अमीर कोई भी हों, सभी का सम्मान करें, उन्हें झुककर प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और एक सम्मानित जिंदगी लोगों को दें और आप भी सम्मान पूर्वक जिएं। तो यही था मेरा आज का संदेश। ओम लग सभी को। और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की प्रेरणा से जो उपजता है मैं आप तक समझा रहा हूँ। सभी शक्तियों को प्रणाम, इस सिद्धि को प्रणाम, सनातन धर्म की जय। प्रणाम, सभी को प्रणाम।